जय गुरु जी। जब शिव वहाँ से पाशुपात का अपना व्रत संपूर्ण कर कर वापस आए, तब अंधक और बाकी देवता स्त्री के वेश में युद्ध कर रहे थे। तो शिव को आया देखकर पार्वती जी उनके पास चली गई और शिव ने उनको हृदय से लगाकर अपनी गुफा के अंतर में प्रवेश किया। तो दानव उस समय उनका दानवों का वेग थोड़ा शांत हो गया और वो वापस चले गए। फिर कुछ टाइम पश्चात अंधक फिर आया शिव के पास और उनको भला बुरा कहने लगा कि तुम कैसे योगी हो, तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो। तो शिव को बहुत क्रोध आया और फिर उनमें युद्ध शुरू हो गया। तो जो दानवों के असुरों के गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य ने बड़ी कठिन तपस्या करके शिव की मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। तो उन्होंने शिव की आराधना की और शिव की आराधना के लिए इससे पहले शुक्राचार्य जी काशी विश्वनाथ काशी नगरी में गए। वहाँ उन्होंने शिव के लिंग की स्थापना की और उसकी शिव के लिंग की स्थापना करके उसका अनेक प्रकार से पूजन आरंभ किया। वो शिव को पंच तत्व से उनका अभिषेक करते। वो जल से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से, वो अलग अलग सब चीज़ों से शिव का अभिषेक करते। फूलों से, अलग अलग फलों से उनकी वो पूजा करते और उनकी प्रार्थना करते। उनके आगे वो नृत्य करते। उनकी बहुत आराधना की उन्होंने कई वर्षों तक, पर इससे उनको कोई फल नहीं मिला। तो उन्होंने भूखे प्यासे रहकर शिव की 5000 वर्ष तक तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। जब उन्होंने 5000 वर्ष तक तपस्या की भूखे प्यासे रहकर, वो सिर्फ धूल के कण ग्रहण करते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। तब शिव प्रसन्न हो गए और उनको वरदान देने के लिए आए। तो शुक्राचार्य जी के पास जब शिव आए तो उन्होंने फिर उनकी स्तुति की और शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ किया, जिससे शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि वरदान लो। किंतु वो उनकी कृपा के कारण इतने भाव विभूत हो गए कि वो उनके चरणों में गिर गए। तो शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान स्वरूप उन्होंने मृत संजीवनी की विद्या दी और उनको बोला कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम मेरे उदर से, मेरे इंद्रिय मार्ग से बाहर होकर मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। तो ऐसा वरदान देकर शिव उनको कृतार्थ कर कर चले गए। तो इधर जब शुक्राचार्य इनके असुरों के गुरु थे, तो जब अंधक और शिव के गणों का युद्ध हो रहा था, तो जितने असुर को मृत्यु मिलती, जितने असुरों को शिव के गण मारते, शुक्राचार्य उन सब असुरों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जाते थे। तो जितने असुर मरते थे उतने ही जीवित हो जाते थे, जिससे सभी गण बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने शिव को बोला। तो शिव ने नंदी को आज्ञा दी कि तुम शुक्राचार्य को उठाकर लेके आ जाओ। तो नंदी शुक्राचार्य को उठाकर शिव के पास लेके आ गए और शिव ने शुक्राचार्य को एक फल के सम्मान समझकर अपने मुंह में निगल लिया और उनको अपने उदर में ले गए। जब उन्होंने शुक्राचार्य को निकल लिया तो इधर अंधक के राक्षसों में कोलाहल छा गया, क्योंकि अब कोई भी राक्षस जीवित नहीं हो पा रहा था। तो सबके सब मृत्यु को प्राप्त होने लगे और अंधक ने भी शिव से बहुत बहुत समय तक युद्ध किया। सभी देवताओं ने अंधक के साथ युद्ध किया, किंतु अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था कि वो उसको हरा पाते। उसके अंदर बहुत शक्ति थी। तो फिर शिव ने उसको अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद कर उसको आकाश में उठा लिया। और जब उसका अंधक को त्रिशूल पे उठा लिया तो फिर युद्ध सारा शांत हो गया। उन्होंने उस समय उसको आकाश में उठाया तो सूरज की किरणों ने उसके शरीर को जला दिया और फिर प्रचंड बारिश ने उसके शरीर को और कष्ट देना आरंभ कर दिया। कई वर्षों तक अंधक शिव के त्रिशूल पर लटका रहा, वहीं खड़ा रहा। वो उसको मृत्यु ही नहीं आ पाई और वो वहाँ पर त्रिशूल पर लटका लटका शिव की स्तुति करने लग गया। इधर जब शिव ने शुक्राचार्य को निगल लिया था,
तो शुक्राचार्य उनके उधर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, पर उनको कहीं पे भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो शुक्राचार्य ने शिव के उदर के अंदर मंत्रों की द्वारा शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करनी आरंभ की। उन्होंने मंत्र गाया, ओम नमस्ते देवेशाय, सुरासुर नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बुद्धि रूपेण महादेवाय, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये मंत्र का उच्चारण वो शिव के उदर के अंदर करते रहे, और फिर इस मंत्र के उच्चारण करते करते कई वर्षों पश्चात उनको शिव के इंद्रिय से बाहर निकलने का मार्ग मिला, और वहाँ से वो बाहर आए तो वो शिव के पुत्र के रूप में बाहर आए और वो शिव के पुत्र बन गए थे। इधर जो अंधक था वो अपनी कृत्य पर बहुत ही पश्चाताप कर रहा था, और वो भी शिव की 108 मूर्तियों का मन में सिमरन कर रहा था। उन 108 मूर्तियों में 8 मूर्तियों के नाम है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ, महादेव, ईशान। वो शिव की इन 108 मूर्तियों का अपने मन में स्मरण करता रहा और उनकी स्तुति करता रहा। शिव उससे उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गए। वो कई वर्षों तक, कई हज़ारों वर्षों तक वो वैसे ही त्रिशूल पर लटका हुआ था, तो और उनकी स्तुति करता जा रहा था। तो शिव ने उसको त्रिशूल से नीचे उतारा और उसको उसके ऊपर हाथ फेरा, तो वो पहले के समान स्वस्थ हो गया। और शिव ने उसको बोला, अच्छा बताओ तुम्हें क्या वरदान दूँ। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने गुनाहों की उनसे क्षमा याचना की और उनकी कृपा भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो शिव ने उसको बताया कि उसको ज्ञान दिया कि तुम केवल शिव और पार्वती के ही पुत्र हो। तो उसको इस बात का जब ज्ञान हुआ तो उसको बहुत ही खुशी भी हुई और बहुत ही दुख हुआ अपने कृत्य के ऊपर। तो वो शिव के पाँव में गिर गया। शिव ने उसको उठाकर गले से लगा लिया। पार्वती ने भी उसको माथे को चूमा, और उन करुणा सागर शिव ने उसको गणपति का पद प्रदान किया। इस प्रकार एक दैत्य को उन्होंने गणपति का पद प्रदान किया। थैंक यू गुरु जी।